नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलरामपुर की, जहां कांग्रेस कमेटी ने मनाई भारत जोड़ो पदयात्रा की वर्षगांठ। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां शाहाबाद क्षेत्र में अवैध रूप से काटे जा रहे आम के हरे पेड़, और साथ ही दिखाएंगे कि पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा पुलिस ने कैसे कोयले से भरे ट्रक को किया जब्त। आइए और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। आईजी जितेंद्र मीना बेमेतरा एसपी सहित सभी अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश किए थे। तत्पश्चात एसपी बेमेतरा ने यातायात शाखा से संबंधित उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा भावना गुप्ता ने यातायात शाखा से संबंधित उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण रक्षित केंद्र बेमेतरा में किया। एसपी द्वारा निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाए जाने के साथ कानून व सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने हेतु बेहतर पुलिसिंग के बारे में निर्देश दिया तथा यातायात शाखा से संबंधित उपलब्ध संसाधनों का विशेष ध्यान रखने, समन शुल्क रसीद, मोटर वारंट पंजी, कैश बुक, ब्रेथ एनालाइजर, कैमरा, वीडियो कैमरा, स्पीड रडार गन, साउंड लेबल मीटर, लक्स मीटर, बॉडी वॉर्म कैमरा, लाउंड हेलर एवं अन्य यातायात शाखा के उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण किया तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों एवं तय गति सीमा से अधिक स्पीड में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं बैनर, पोस्टर, प्रोजेक्टर एवं अंजूर के रथ के माध्यम से स्कूल, कॉलेजों एवं बाजारों में यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने एवं दोपहिया वाहन चलाते हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने एवं वाहन चेकिंग के दौरान आमजन से संयमित व्यवहार करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में भी कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत जोड़ो पदयात्रा वर्षगांठ कार्यक्रम मनाया गया। जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर में रैली निकालकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद बैठक आयोजित कर संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा की तथा आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति होगी उस पर भी चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केपी सिंह देव ने कहा कि पिछले वर्ष राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी थी उसका 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि वह एक सफल कार्यक्रम था जिसका लाभ भी आगामी चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। आज का जो दिन तिथि है, इसी पिछले वर्ष इसी दिन तारीख को हमारे देश के आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाया था। उसी के यादगार में हम आज ये कार्यक्रम को यहाँ पर पुनः याद करने के लिए सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां तहसील शाहाबाद में अवैध रूप से आम के हरे भरे पेड़ों को बेखौफ होकर काटा जा रहा है, लेकिन तहसील प्रशासन व वन विभाग पूरी तरह से मौन है। अधिकारी इन लकड़कट्टों के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं। इन लकड़कट्टों के बड़े आकाओं ने अपना पूरा जाल बिछा रखा है। प्रकृति ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है। जीव जंतुओं को पनाह देने वाले जंगल रोजाना हजारों की तादाद में काटे जा रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और बाकी रही सही कसर ये वन माफिया पूरी कर रहे हैं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नौशाद अली अंसारी की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां बीते बुधवार को ग्राम भाईपुर में एक मंदबुद्धि तथा दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर बलात्कार किया गया था, जिसकी ग्राम प्रधान गौरव कुमार ने घोर निंदा की है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रधान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन प्रधान ने फोन नहीं उठाया, जिससे नाराज ग्रामीण इकट्ठा होकर प्रधान के घर पहुंचे और कुछ ग्रामीणों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ तथा मारपीट की। प्रधान का कहना है कि सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ उनके घर पर पहुंची, जिनमें से दर्जन भर लोगों ने पहले ईंट पत्थर फेंके और उसके बाद उनके घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता तथा मारपीट की और कमरे में रखा कीमती सामान तोड़ डाला, जिसकी सूचना पीड़ित प्रधान ने पुलिस को दी, जहां पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। वहीं इस बारे में सीओ खुर्जा दिलीप कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में है, जांच की जा रही है। जांच कर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, तो मेरा फ़ोन, ये ऐसी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं। मेरा फ़ोन भी मेरे पास में है
उसकी रिकॉर्डिंग आपके और पूरा रिकॉर्ड आपके पास में है। चैलेंज के साथ में मैंने एक तो होता है फ़ोन नहीं उठाना, पहली बात तो किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन मेरे पास में नहीं आया जिसका नंबर मेरे फ़ोन के अंदर में सेव हो। आदमी के पास में हो सकता है किसी ने किया भी हो, लेकिन मेरे पास में कोई फ़ोन ऐसा नहीं है मेरे संज्ञान में कि जो मेरे फ़ोन में सेव हो और जानबूझ करके या किसी कारण से मैंने उस फ़ोन को नहीं उठाया है। नहीं, अब वो ये भी कह रहे थे कि मान लो कोई भी अगर वो हो जाती है या घटना हो जाती है इसमें भाईपुर में, तो प्रधान जी सबसे पहले आके यहाँ वीडियो बनाते हैं और वीडियो वायरल करते हैं। और आज इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रधान जी यहाँ तक आए नहीं, तो इस वजह से हम प्रधान जी के यहाँ केवल इस वजह से गए थे कि प्रधान जी ये घटना हो गई है, आप क्यों नहीं गए। हमने वहाँ कोई भी कुछ नहीं किया। नहीं, अच्छी बात है, घटना के बारे में आप बताने के लिए आए हो, लेकिन घटना बताने का ये कौन सा तरीका है कि आप महिलाओं के साथ में छेड़खानी करोगे। आप एक 50-100 की तादाद में गुंडाओं की, आपने हथियार आपके पास में है, आपके पास में तमंचे आपके पास में देखे गए, आप उसके साथ में मार पिटाई करके आप लोगों के खून खच्चर आपने कर दिया, पत्थर अंदर बरसाए। आप वीडियो बना करके देखना, जिस हॉल के अंदर में उन्होंने पत्थर बरसाए जहाँ मैं बैठा हुआ था, वो गेट टूटा हुआ है। ये कौन सा तरीका हुआ बताने का? क्या ये तरीका इसलिए कि मैं जिस समाज से आता हूँ वो समाज है माइनॉरिटी में रहता है? क्या आप इसको इस तरीके से डाइवर्ट करना चाहते हैं? तो ऐसी घटनाओं की मैं निंदा करता हूँ, सरेआम निंदा करता हूँ। आप में हिम्मत थी तो आपको उसी समय उसको मार दिया होता। आप जितनी 100 की 200 की तादाद में मेरे यहाँ पर आकर के हमला कर रहे हो, अरे आपने अगर वास्तव में आपका ब्लड आपका सही है और आप ऐसी घटनाओं की निंदा करते हो और आपके ब्लड में अगर गंदगी नहीं है, तो आपको उस घटना का विरोध वहाँ करना चाहिए था। मेरा उस व्यक्ति से क्या लेना देना? तो मेरे पास में हमले का क्या लेना देना? आपके घर पे जो हमला हुआ उसमें कोई चोटिल भी हुए? कोई चोटिल हुआ है, मेरे खुद ये यहाँ पे फ्रैक्चर होने की संभावना है। ये पूरा मेरे चोट लगी हुई है। मेरे देखो इनका आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरा खूनम खान इनका देखिएगा, ये आप देखिएगा। घर के सारे लोगों, कई लोगों के मेंबरों के अंदर में खूब उन्होंने मतलब जो करना होता है वो 50-100 की तादाद में उपद्रव, कौन किसको क्या करेगा, उपद्रव मचाया, खूब उपद्रव। जितना उनकी क्षमता थी, जितनी उनकी संस्कार थे परिवार का, जितना उनका ब्लड उनकी रंगों में था, उन्होंने खूब अपना वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। तो ठीक है, फिर आप क्या आगे क्या कार्रवाई करवानी चाह रहे हैं? मेरे को भी चोट आई है, मेरे कंधा में चोट आई है, अभी दिखा रहा हूँ आपको। अभी इंचार्ज साहब बिल्कुल मौके पे पहुंच गए जैसे ही मैंने फ़ोन किया। सीओ साहब कोतवाल साहब भी मेरे अभी यहाँ से मौके का, और एसडीएम साहब भी खुर्जा जो है मौजूद है। ये पता नहीं किन किन चीज़ों से हमला किया है। नहीं सर, आई थी आपको ये लगी और भी कहीं लगी है? बाकी और शरीर पे कुछ होगी तो पता नहीं। ईंट पत्थर से जो भी उन्होंने वार किया होता है, उन्हें करना होता है, वो उन्होंने किया है। बाकी आप घर में आप एक बार देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश कुमार गोयल की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के हिरनपुर लिट्टीपाड़ा मुख्य सड़क जोबोडी के समीप वाहन जांच के दरमियान थाना प्रभारी अरुणिमा बाग ने कोयला लदा एलपी ट्रक को जब्त किया है। बता दें कि ट्रक कोयला लादकर हिरनपुर की ओर जा रहा था। ठीक जोबोडी के समीप थाना प्रभारी ने गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकते ही चालक गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। थाना प्रभारी अरुणिमा बागे ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक में कोयला जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसे हमने रोका और रोकते ही चालक फरार हो गया। जांच करने पर गाड़ी में कोयले से संबंधित कागजात पाए गए हैं। वहीं अब पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित होकर मैंने भाजपा को ज्वाइन किया था और लगातार भाजपा के लिए भाजपा के झंडे तले कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा की। लेकिन ये अलग बात है कि आज तक चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि टिकट देना या ना देना ये पार्टी संगठन का और हाईकमान का निर्णय होता है। यदि 2024 में भी पार्टी मुझे टिकट नहीं देती तो ईमानदारी से उस उम्मीदवार के साथ काम करूंगा जिसे पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। ये कहना है कोसली से भाजपा के वरिष्ठ नेता डीके यादव का, जो एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से अपने विचार साझा कर रहे थे। डीके यादव ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। भाई साहब, मैंने 98 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। आपने 14 में भी टिकट की दरदारी की थी, 19 में की थी, लेकिन आपको टिकट नहीं मिली, क्या कारण है? देखिए, ये तो पार्टी और संगठन के ऊपर है, किसको टिकट देती है, किसको इलेक्शन लड़ाती है। और 24 को लेकर क्या तैयारी है आपकी? 24 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट देती है तो मैं निश्चित रूप से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर टिकट नहीं मिलेगी फिर क्या निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ
और एक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। जिस भाई को भी टिकट मिलेगी उसको मैं साथ देने का काम करूँगा। कोसली हल्के से माने तो हॉट सीट बताई जा रही है, काफ़ी कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? ऐसा सबका मन है, सबका अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है, किसको टिकट नहीं देती है, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। 24 को लेकर तैयारी लेकर के आगे कितनी आपकी तैयारियां हैं? 2024 के अंदर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा ने एक मुहिम चलाई थी पूरे हरियाणा और देश के अंदर, गांव गांव चलो घर घर चलो। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी देश में और प्रदेश में योजना दी उसको मैंने पूरी कोसली विधानसभा के 138 गाँव में और हर घर में उसको पहुँचाने का पम्पलेट के जरिए काम किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार किसानों के हक में नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई साहब, कांग्रेस पार्टी अपने गृहवान में जाकर देखे, कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर 60 से और 70 वर्षों के बीच में राज किया है। और कांग्रेस ने जब भी कुदरत की आपदा आती थी तो वो अपने किसानों को 1 रुपये और 2 रुपये 2.5 रुपये तक का मुआवजा देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। और वही समय जब इलेक्शनों का दौर आ जाता था तो 2.5 रुपये से बढ़ाकर वो 5 रुपये और 7 रुपये में तब्दील कर देती थी। कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसानों को 1000 रुपये देने का काम नहीं किया। 2014 के बाद में आपके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बनते ही अपने किसानों के हित के लिए जो मुआवजा की राशि है वो 15,000 रुपये, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये देने के काम किया। और भारतीय जनता पार्टी सदा अपने किसानों के हक में खड़ी थी और सदा अपने किसानों के हक में खड़ी रहेगी। आप चाहे भावांतर भरपाई की बात लगा लो, चाहे MSP की बात लगा लो, चाहे आज बाजरा 2,500 बिक रहा है उसकी बात लगा लो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात लगा लो। कोसली हल्के से जगदीश यादव भी बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बोरा जी ने अपनी कोशिश करनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की, अच्छी बात है। सभी का कार्यकर्ताओं का औरों का भी मन है, सभी को अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए पार्टी के अंदर। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।